हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 29 फरवरी। 29 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, तो लगभग भारत के कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से मिनिमम जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 12 से 15 तक के यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में कंपलसरी होता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर जो डिफेंस सिक्योरिटी जो क्रॉप्स है, इन्होंने 77वां जो स्थापना दिवस कब मनाया है? 23 फरवरी, 25 फरवरी, 24 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 फरवरी को इन्होंने यहाँ पे जो है रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां जो स्थापना दिवस मनाया गया था। ये जो रक्षा सुरक्षा कोर है 1947 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और रक्षा पे इस जो है मुद्दों को यहाँ पे मजबूत करने के लिए यहाँ पे जो है सुरक्षा का और बढ़ावा और मजबूत करने के लिए जो है ये जो स्थापना दिवस 25 फरवरी को हर साल ये जो मनाई जाती है। और इसके तहत यहाँ पे जो है सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग जो है इसके तहत यहाँ पे काम भी कर रही है। तो ये जो है इस बार जो मनाई से 70वां जो है स्थापना दिवस है 25 फरवरी को मनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पुणे, चेन्नई, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आयोजन है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया था। दिल्ली में ये 2024 का जो आयोजन दिल्ली में किया गया है। और स्वास्थ्य को कैसे अलग अलग जो स्टेट में देखेंगे कई अलग अलग यहाँ पे बीमारी यहाँ पे जो है बढ़ती जा रही है। तो इसको यहाँ पे जो कवर करने, इसको कम करने के लिए यहाँ पे उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने और योगदान करने के लिए और स्वास्थ्य विभाग को जो है मजबूत करने के लिए इस पर काम कर रही है। इसी तरह के इस मुद्दों पर बात करने के लिए हर सारे जो सार्वजनिक जो स्तर पे जो दिल्ली में इसका जो है सम्मेलन आयोजन किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पर्पल फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा? जयपुर, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में किया जाएगा। पर्पल फेस्टिवल है क्या, ये जो इसका उद्घाटन क्यों किया, किस उद्देश्य से किया गया? तो ये जो है समाज में रह रहे व्यक्तियों और जो खास करके दिव्यांगजन हैं उनको जो है समाज में आगे लाने और रोजगार के क्षेत्र में यहाँ पे जो है उनको लाना है और इनको जो है आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, इस तरह के जो है सामाजिक यहाँ पे जो है दिव्यांग जो व्यक्ति है, हाथ से, कान से, मुंह, आँख से जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको जो है समाज में आके लेके आना है, रोजगार का अवसर प्रदान करना है, इस क्षेत्र पे काम किया जाएगा। इसका उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में किया। एक और है आपका जो पर्पल फेस्टिवल जो आपके कौन से राज्य में मनाई जाती है? गोवा में मनाई जाती है। कई बार एसएससी में रिपीट किया गया है कि पर्पल फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाई जाती है, तो याद रखिएगा गोवा में मनाई जाती है। तो खास करके दिव्यांगजनों को यहाँ पे आगे लाने के लिए जो है खासकर उन्हीं को प्रेरित के लिए जो दिवस को मनाई जाती है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से जो है श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो आपके डीयू को, बीएचयू को, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला गया है। यूजीसी होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है, इसको जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं। 1956 के अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना किया गया था। यूजीसी इसका कार्य क्या होता है? ये जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, इस पे जो नज़र रखती है पढ़ाई की स्तर क्या है और इस तरह के यहाँ पे जो है जो पढ़ाई की स्तर और ज़रूरतमंद जो कॉलेजों के यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को यहाँ पे अनुदान यहाँ पे जो है देती रहती है। इसी तरह के यहाँ पे जो है श्रेणी 1 के तहत दर्जा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को दिया गया है। यहाँ पे जो नए नए जो शोध के लिए यहाँ पे जो है लैब यहाँ पे जो संचालित किया जाएगा और पढ़ाई के स्तर को मजबूत करने के लिए यहाँ पे जो है एक तरह का अनुदान राशि भी इनको दिया जाएगा ताकि पढ़ाई के स्तर को बढ़ावा दिया जाए और छात्र को नए अनुसंधान के क्षेत्र में उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। स्पोर्ट एजुकेशन के सिस्टम में जो इसको और मजबूत करने के लिए यहाँ पे जो है इनके द्वारा ये दर्जा दिया जाएगा और अनुदान राशि भी इनको जो है फंड भी दिया जाएगा। तो ये जो है बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच
संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ है थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। जापान और भारत के बीच जो संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो धर्म गार्जियन जो अभ्यास है कौन से दो देशों के बीच अभ्यास हुआ है, तो आपका जापान और भारत के बीच हुआ है। ये आपका ये अभ्यास दोनों देश के जो सैन्य अभ्यास को कराया जाता है और सेनाओं को एक जो मजबूती प्रदान किया जाता है अभ्यास के माध्यम से, और नए नए टेक्निक सिखाया जाता है दुश्मनों को लड़ने की, यहाँ पे तकनीक सिखाई जाती है। तो जापान में इसका आयोजन किया था। जापान की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है टोक्यो। फोमियो किशिदा वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 4150 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये आपका जो है द्वारका, वाराणसी, विशाखापट्टनम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात का जो द्वारका है। हाल ही में यहाँ पे जो है केबल ब्रिज का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है, जिसका लागत है 980 करोड़ में इसको तैयार किया गया है और इसको अत्याधुनिक तरीके से इसको डेवलप किया गया है और हिंद महासागर के ऊपर में इसको जो है डेवलप किया गया है। और इसके तहत यहाँ पे जो है बिजली भी, सौर ऊर्जा वगैरह यहाँ पे जो है पैनल लगाएगी। इसके तहत रोज़ यहाँ पे जो ऊर्जा भी इसको जो है प्रदान किया जाएगा, मिलेगी। और इसके लिए एक 4050 करोड़ रुपये अधिक यहाँ पे जो है शहरीकरण, रेल परियोजना और यहाँ पे जो एजुकेशन, शहरी विकासकरण के लिए, पाइपलाइन विकास के लिए, तो इस तरह के यहाँ पे शहरी विकास के यहाँ पे जो है बहुत सारे यहाँ पे जो है लगभग इस तरह के यहाँ पे विकास के लिए, शहरी विकास के लिए एक 4050 करोड़ रुपये का अधिक यहाँ पे जो है विकास परियोजनाओं को यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। कौन से राज्य में? तो गुजरात के द्वारका में। तो इसको याद रखिए, शहरी डेवलप करने के लिए यहाँ पे जो है इतना करोड़ रुपये यहाँ पे जो है खर्चा किया गया, जिसका शिलान्यास भी लोकार्पण किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 2030 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखी गई है? चाइना, जापान, वियतनाम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम ने हाल ही में जो घोषणा की है यहाँ की सरकार ने 2030 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखी गई है। किसके द्वारा? वियतनाम के द्वारा। तो हाइड्रोजन उत्पादन जो है इससे होता क्या है, इसका लाभ क्या होगा, लक्ष्य क्यों रखा गया है? तो हाइड्रोजन जो उत्पादन जो है इसलिए रखेगी, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? तो हाइड्रोजन जो ऊर्जा, अगर मैं हाइड्रोजन ईंधन की बात करूं तो ये जो है हाइड्रोजन जो ईंधन एक जो है किफ़ायती ईंधन है और ये जो है इसकी खासियत ये है और ये पूरी तरह से जो है क्लीन एनर्जी। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो इस्पात उद्योग में, परिवहन विभाग में, इस तरह के यहाँ पे जो है इसका उपयोग यहाँ पे होता है। तो वियतनाम ने 2030 तक 1.5 लाख जो है टन हाइड्रोजन के उत्पादन का जो है लक्ष्य यहाँ पे रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूएई जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, यहाँ की सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीज़ा की अवधि को बढ़ाकर कितना साल कर दिया गया है? 7 साल, 5 साल, 8 साल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में यूएई सरकार ने फैसला किया तो हमारे भारतीय जो टूरिस्ट के लिए जो वीज़ा की अवधि को बढ़ाकर कितना साल बढ़ा दिया गया है? तो 5 साल बढ़ा दिया गया है। तो इससे फ़ायदा इसको क्या होगा? तो इससे फ़ायदे क्या है, टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ घूमने के लिए जाएंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाएगा, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। और आप सभी को पता होगा यहाँ पे जो है भारत की तरफ से यहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज़्यादा वहीं जाते हैं घूमने के लिए। अबू धाबी वहाँ के सबसे, दुबई यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको वहीं है दुबई में। तो ये जो जाना माना शहर है, तो यहाँ जो है यहाँ की जो है, तो इसी सब को देखते हुए यहाँ की सरकार ने फैसला किया है कि जो हमारे भारतीय टूरिस्ट के वीज़ा के लिए 5 साल की अवधि को यहाँ पे बढ़ा दी गई और वो हमारे भारत और यूएई के बीच भी अच्छी व्यापारिक संबंध है और अच्छे तालमेल भी है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद हुआ है? रूस, फ्रांस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो जो है भारत और अमेरिका के बीच जो है, दोनों देशों के बीच जो है वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद हुआ है। ये जो है खास करके जो ये व्यापारिक संबंध को जो हमारे और जो यहाँ पे जो अमेरिका के बीच जो व्यापार होते हैं, इसको लेकर एक जो है मजबूत जो है इसको जो है सशक्त बनाना है और नया नया जो है बिजनेस हो रहे हैं उस पर जो है एक तरह का मुद्दा पर बात करना है और इसको जो यहाँ पे जो है मतलब एक तरह के यहाँ पे जो जो व्यापार होते हैं इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो नए नए यहाँ पे जो है
अनुसंधान जो है इस पे जो है बात करें, एक तरह के यहाँ पे जो है व्यापारिक जो है संबंध में जो वार्तालाप करना है। तो ये जो है 11वां संस्करण का द्विपक्षीय संवाद अमेरिका और भारत के बीच हुआ है। अमेरिका की बात करूँ, यहाँ की राजधानी क्या है जी, वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस वर्तमान में यहाँ के उपराष्ट्रपति हमारे भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के एथलीटों ने दुनिया के सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती है? मुंबई, भोपाल, नासिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ जो आपको कल या परसों करंट अफेयर्स में बताया था कि जो लद्दाख में जो पेंगोंग झील है, यहाँ पे जो है लगभग 18,000 ऊंची, मतलब जो फीट ऊंचाई पहाड़ी में जो यहाँ पे जो है मैराथन रखी गई थी, वो भी बर्फ़ में मैराथन रखी गई है। यहाँ के जो है इस बहुत सारे देशों के एथलीट प्लेयर यहाँ पे जो इसमें हिस्सा लिए थे। और दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक जो मैराथन यहाँ पे जो है भोपाल के जो है एथलीट प्लेयर ने यहाँ पे जीती है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो भोपाल के रहने वाले महेश पृथ्वीराज और भगवान ये जो एथलीट प्लेयर यहाँ पे जो है इस फ्रोजन लेक मैराथन इन्होंने यहाँ पे जीती है। कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल के। अगला क्वेश्चन देख, हाल ही में कुमार साहनी का निधन हुआ, ये कौन थे? या ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते कि कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ये डायरेक्टर थे, पत्रकार थे, चित्रकार थे या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये जो है हमारे जो है फिल्म के जो है क्षेत्र में जो है डायरेक्टर थे, साथ ही साथ स्क्रीन राइटर प्लेयर थे कुमार साहनी। यह जो है इनका हाल ही में जो है 73 साल के एज में इनका डेथ हो गया है। तो ये जो कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो सिनेमा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, डायरेक्टर थे। तो ऑप्शन में सिनेमा भी ऐसा दिया रहेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? नोएडा में, लखनऊ में, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसमें अलग अलग देश के जो है यहाँ पे जो है एथलीट प्लेयर ने जो ट्रैकलिंग साइकिलिंग जो साइकिलिस्ट हैं यहाँ पे जो है इस चैंपियनशिप में अलग अलग फ्रांस, जापान, अलग अलग देश के यहाँ पे जो है साइकिलिस्ट जो है इसमें हिस्सा लिए हैं। अभी जो अगर देखेंगे भारत का जो इसमें जो अभी तक यहाँ पे जो है 18 पदक इसमें अभी वर्तमान में जीते हैं। तो इस चैंपियनशिप कहाँ आयोजन हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजन इसका हुआ है। तो इसको याद रखिए। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। हाल ही में कोलंबिया की सरकार ने किस महासागर में 316 साल, देख सकते हैं 316 साल पहले डूबे जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की गई है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, अरब सागर में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। जो कोलंबिया सरकार ने यहाँ पे लगभग जो अटलांटिक महासागर है, यह जो 316 साल जो पहले पहले उसके पहले लगभग 300 साल पहले और पुराना है, मतलब जो है कहने का मतलब है बहुत पुराना 316 साल के पहले डूबे जहाज़ के मलबा निकालने की घोषणा की। ये जो जहाज़ है ये जो है स्पेन के जो जहाज़ है, जिस जहाज़ का नाम है आपका जो है, इस जहाज़ का नाम है सैन होजे, इस जहाज़ का नाम है। और जो है अटलांटिक महासागर में डूबा हुआ है, 300 साल पुराना जहाज़ है, इसका डूब गया है। और इस जो अटलांटिक महासागर जो समुद्र के नीचे लगभग 2000 फीट गहराई पे, 2000 फीट जो है मतलब गहराई पे नीचे में है। यहाँ के जो कोलंबिया की जो नौसेनाओं के द्वारा यहाँ पे रोबोट के माध्यम से यहाँ पे जो है इसको निकाला जाएगा। और इसमें जो है कैमरा वगैरह यहाँ पे लगा रहेगा, तो इसके माध्यम से इसको निकाली जाएगी। और बताया जा रहा है 200 टन जो है इसमें जो खजाना यहाँ पे बताई जा रही है। और लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपीस के जो है पैसे इसमें बताई जा रही है। जो खजाना है इतना मतलब ये ऐसा है करके यहाँ पे बताई जा रही है। और जो कोलंबिया सरकार है इसके लिए लगभग 47 करोड़ रुपये खर्च करके इसको निकालने की तैयारी कर रही है। रोबोट के माध्यम से यहाँ पे नौसेनाओं, यहाँ के नौसेना के द्वारा इसको निकाली जाएगी। यहाँ कैसे करके जो है इनके द्वारा घोषणा किया गया था। अटलांटिक महासागर, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के किस नियम में बदलाव किया गया है? नियम 7 में, नियम 5, नियम 7 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नियम 7। सरोगेसी आप सभी जानते होंगे, महिलाओं को यहाँ पे जो है स्पर्म महिलाओं में डाला जाता है और उसके हिसाब से अब जो है बच्चा ले सकते हैं। इसमें जो बहुत सारे नियम का बदलाव किया गया है, बहुत सारे एक्ट्रेस वगैरह बॉलीवुड में सुने होंगे सरोगेसी के माध्यम से बच्चे लिए हैं, ऐसा करके यहाँ पे सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। तो ये अभी सरकार ने 2000 इसमें जो रूल में नियम चेंज किया है नियम 7 में, कि नियम इसमें ये चेंज किया गया है कि कोई भी जो महिला, जो पुरुष जो शादीशुदा है, इसके माध्यम कोई भी महिला जो शादीशुदा जैसे बच्चा लेना यहाँ पे चाहती है, तो इसके तहत इसके जरिए जो है पेरेंट्स बन सकते हैं, माता पिता बन, लेकिन दोनों में से
एक गेमेट, तो दोनों में से एक शुक्राणु और जो है अंडाणु, दोनों में से एक यहाँ पे जो है दंपत्ति का होना चाहिए। ऐसा करके यहाँ पे जो है नियम जो है 7 में चेंजेस किया गया है। तो ये जो नियम 7 रखिएगा, ऑप्शन में जो आपसे यही पूछा जाएगा, ज़्यादा डिटेल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो नियम 7 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? दिल्ली, कानपुर, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं? तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी का जो निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पे जो है संत रविदास की जो है प्रतिमा का अनावरण इनको जो है किया गया है। लगभग 25 फीट ऊंची जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है वाराणसी में। और ये संत रविदास ये जो है कौन? ये संत है और इनको जो है संत शिरोमणि संत गुरु जी की उपाधि इनको दी गई है। और ये जो है मध्यकाल के संत कवि सदगुरु जी हैं। और इन्होंने जो है रविदासिया पंथ की जो है स्थापना इन्होंने किया गया है। तो इसकी जो प्रतिमा का अनावरण हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को द्वारा वाराणसी में किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसका PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो, तो वहाँ से डाउनलोड करके 2 मिनट कम से कम रिवाइज़ कीजिएगा। रिवाइज़ करेंगे तभी आपके एग्जाम में जो है आप भूलेंगे नहीं, या तो भूल जाएंगे। तो 2 मिनट मुश्किल से लगेगा, बाकी आप पढ़ लिए हैं। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।